जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि जुलाई माह का ये दूसरा सप्ताह यानी 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 जुलाई 9, 10 और 11 जुलाई की दोपहर 12:09 से पहले के समय की। धनु राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और दूसरे भाव का चंद्रमा कुटुंब, विरासत और विचारों को दर्शाता है। साथ ही ये धन का भी भाव माना जाता है। तो इस समय एक सकारात्मकता रहेगी आपकी बातों में, आपके विचारों में, व्यवहार में, जिससे आप खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश करने की हर संभव कोशिश करते दिखाई दोगे। और धन भाव में चंद्रमा विराजमान है तो धन भाव में बैठकर यहाँ धन वर्षा करेंगे, यानी आर्थिक रूप से समय अच्छा है आपके लिए। उधार में दिया गया पैसा, फंसा हुआ पैसा आपका वापस मिलने की प्रबल संभावना है। आय प्राप्ति के अच्छे स्रोत मिलेंगे आपको। धन संबंधी परेशानी आपकी इस समय समाप्त होगी। कोई धन संबंधी इच्छा भी पूरी हो सकती है, यानी इस समय आर्थिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे आप। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको। अच्छे निर्णय भी लोगे, अच्छी योजनाएं भी बनेंगी जिनका संबंध आगे चलकर धन लाभ से जुड़ेगा। फ़ायदा होगा आपको भविष्य में अच्छा। आपका मानसिक और आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरतें। अपने योगा अभ्यास पर और खान पान पर पूरा ध्यान इस समय दें। संपत्ति के विवाद इस समय अगर आपके चल रहे थे तो वो भी इस समय सुलझेंगे। आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। और जो भी वृश्चिक राशि के जातक राइटिंग, सिंगिंग और गणित के क्षेत्रों से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को विशेष सफलता के योग हैं। अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको। अगर अचानक लेन देन वाले व्यापार से आप जुड़े हैं तो उसमें भी दुगना फ़ायदा होगा। और इस समय खुद को काफ़ी ऊर्जा से भरपूर पाओगे, जिससे एक साथ कई काम भी करोगे। और घर परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। घर परिवार में हंसी खुशी रहेगी, शांति बनी रहेगी। जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, कामयाबी मिलेगी उन्हें। जो भी बच्चे किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हैं तो वो आज अपने माता पिता को इस समय कोई खुशखबरी जरूर दे पाएंगे। लग्जरी के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए पैसा भी खर्च करोगे। और इस समय वृश्चिक राशि के छात्रों का पढ़ाई में खूब मन लगेगा। भाग्य आपका साथ देगा और भविष्य की अपनी अच्छी योजना भी बनाओगे। यात्राओं के भी योग हैं आपके लिए। इस समय की गई यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। घर परिवार के साथ खूब एंजॉय करोगे इस समय को। तो कुल मिलाकर अनुकूल समय है आपके लिए। अब बात करेंगे 11 जुलाई की दोपहर 12:09 के बाद के समय की, 12 और 13 जुलाई की शाम 6:54 से पहले तक के समय की। धनु राशि से मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर होगा चंद्रमा का। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है। मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है ये। तो शुभ समय रहेगा ये भी आपके लिए। आप खूब ऊर्जावान यहाँ भी रहेंगे और अच्छे निर्णय भी लोगे, शुद्ध बुद्धि से लोगे। इस समय जो भी निर्णय लोगे बहादुरी से लोगे और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी और खुद पर भी इस समय भरोसा भी रहेगा आपको। और हर काम को करने की एक लगन रहेगी। इसलिए समय रहते अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ कुछ पेंडिंग कार्य इस समय आपके पूरा होंगे। सेना में हैं, स्पोर्ट्स से आप जुड़े हैं तो फ़ायदा रहेगा। मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर आप सेना में जाना चाह रहे हैं और आपके लगातार प्रयास जारी हैं, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई रिजल्ट इस समय आना है, तो कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपकी मेहनत इस समय सफल होगी। आपके आत्मविश्वास में, पराक्रम में इस समय वृद्धि देखने को मिलेगी। और यहाँ भी आपको अपने घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। खासकर छोटे भाई बहनों से विशेषकर प्रेम भी बढ़ेगा। संबंध आपके मजबूत रहेंगे। एक दूसरे का भरपूर सहयोग भी करोगे। आपके वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में भी सुखद समय है। और अगर किसी से प्रेम भी करते हैं तो अपने मन की बात भी कह पाओगे आप। और पूरी उम्मीद है कि आपको जवाब हाँ में ही मिलेगा। नए प्रपोजल भी मिल सकते हैं। छात्रों के लिए ये समय औसत समय कहेंगे। अगर आप कोई भी करियर को बदलना चाहते हैं, कोई विषय बदलना चाह रहे हैं, तो इन विषयों के लिए, इन चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। बाकी मेहनत आपकी सफल रहेगी। अच्छे रिजल्ट आपकी मेहनत के समय आपको मिलेंगे। और निवेश की दृष्टि से भी उत्तम दिन रहेंगे।
इसमें निवेश कर सकते हैं आप। अच्छी बिक्री की वजह से यहाँ व्यापारिक वर्ग बहुत खुश रहेंगे। व्यापार के विस्तार की भी योजना बन सकती है। कहीं अगर आपका फंसा हुआ धन है तो वो भी वापस मिलने की उम्मीद है। अगर उससे खासकर आप पराक्रम से हासिल करने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा उम्मीद रहेगी। खर्च भी होगा हालांकि इस समय, लेकिन बावजूद इसके सेविंग भी कर पाओगे आप। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा समय है। अपने अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपकी मेहनत और आपके लगन से किए गए कार्य से खुश रहेंगे। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपकी ये मनोकामना इस समय ज़रूर पूरी हो सकती है। सेहत की ओर से इस समय खुश रहोगे। कोई सेहत संबंधी अगर पुरानी समस्या चल रही है तो उससे आपको इस समय छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आप दें और लापरवाही से बचें। और अब बात करेंगे 13 जुलाई की शाम 6:54 के बाद के समय की और 14 जुलाई की। तो यहाँ चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, माँ का भाव है, तो इस समय घर में रहकर मानसिक शांति मिलेगी आपको। लेकिन साथ ही ये चतुर्थ भाव अति भावुकता का भी कारक माना जाता है, जो कि विचारों में उतार चढ़ाव भी देगा। तो कुछ समय पर आप मूडी भी रह सकते हो, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं किसी चीज़ को लेकर। और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके वर्क प्लेस पर या आपके परिवार में किसी के साथ आपका छोटी छोटी बातों से विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर पड़ेगा और आपका ध्यान आपके काम पर कम लगेगा। लेकिन आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखें खुद को, अपने काम पर पूरा फोकस रखें और किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। चिंता से, तनाव से बिल्कुल दूर रहें। अपने वर्क प्लेस पर भी और अपने परिवार में भी अपनी तरफ से किसी को सलाह भी ना दें, क्योंकि इससे भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। और ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम अपनी तरफ से करने के इच्छुक जब तक ना रहें जब तक सामने से आपको ना कहा जाए। वाहन सुख मिलेगा आपको, माता जी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपका कोई काम भी बनेगा। माँ की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, तो उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपनी सेहत के प्रति भी सचेत रहें। छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपका मन पढ़ाई में इस समय खूब लगेगा और इस समय माता पिता को भी कोई खुशखबरी दे पाएंगे। सामाजिक भी खूब रहेंगे और सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी आपको। आपके दाम्पत्य जीवन में भी और आपके प्रेम संबंधों में भी खुशी का समय है, सुखद समय रहेगा। अपने साथी के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताओगे आप। लेकिन क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है, धैर्य करना है। एक दूसरे का साथ खूब एंजॉय करोगे। और इस समय अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो अकेले बिल्कुल ना लें, माता जी की सलाह से लें, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से लें या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह ज़रूर ले लें। और यात्राओं के समय वाहन इस समय सावधानी से चलाएं, क्योंकि लापरवाही की वजह से मुश्किलें रह सकती हैं। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है आपका तो अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचें। तो कुल मिलाकर ये समय आपका थोड़ा सावधानी से चलने का है, संभल कर चलने का है। लेकिन अगर इस समय आपने खुद पर संयम रख लिया, अपने व्यवहार पर संयम रख लिया, तो आप काफ़ी परेशानियों से, काफ़ी उलझनों से बच पाएंगे, निकल पाएंगे। और ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकला करें। साथ ही भगवान सूर्य देव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर अर्पित करें, तो बहुत शुभता आपके जीवन में रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।